सारो सुहान गरवा सोन बरनी धरती सोन बरनी धरती ऐसे में अंबरवा हेड़ो जो थरवा हेड़ो जो थरवा दिलकश हर मंजरवा रण सारो सुहान गरवा सोन बरनी धरती। ये ऑफ सीज़न बारिशें हुई है, लेकिन ये कुदरत की तरफ से नेमत है। मतलब ये कि अल्लाह पाक राज़ी है तो थरीबासी हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह ताला जन्नत से पानी भेजता है। जन्नत से पानी भेजने से जो फसल पैदा होती है वो आपकी सोच मेरे ख्याल से काम नहीं कर सकती। इतनी ग़िज़ायत से भरपूर सब्ज़ियाँ होती हैं, कुंभी होती है, पिप्पू होती है, कोंडी है, मशरूम है, कई तरह की सब्ज़ियाँ जो कभी सुनी भी नहीं होगी वो थर के बासी हम पका के खाते हैं। लेकिन मेहमान जो हमारे पास बाहर से आते हैं वो बोलते हैं कि यही सब्ज़ियाँ चाहिए हमें। ये सब्ज़ियाँ इतनी जायकेदार, लजीज और ग़िज़ायत से भरपूर होती है, ये बहुत ज़्यादा है। और सबसे अहम बात, थर की ज़मीन है रेतीली, तो बिल्कुल है, अजीब किस्म की ज़मीन है। इसमें ना खेती बाड़ी करनी पड़ती है ना कुछ भी। अल्लाह ताला पानी बरसाता है, जन्नत का पानी होता है और जन्नत की सब्ज़ियाँ इसको कहते हैं। अब आप जाओ थर में तो आपको जन्नत का अक्स मिलेगा, इतना खूबसूरत ग्रीन, और इसमें किसी तरह भी किसी भी इंसान की कोई मेहनत नहीं होगी। ये अल्लाह पाक की तरफ से ही तोहफ़ा है, इंसानों के लिए भी है, जानवरों के लिए भी है। अजीब किस्म के खूबसूरत दरख्त हैं, इतने ग्रीन हो जाते हैं, धुल के साफ़ हो जाते हैं, हर सू सब्ज़ा होता है, इतनी खूबसूरती हरियाली जो बग़ैर किसी मेहनत के होती है। फिर वही बात आ जाती है कि ये जन्नत का पानी है और जन्नत की तरफ से यूँ समझे कि मलाइक हैं जो खेती बाड़ी करते हैं। इतनी खूबसूरती है, सयाह न जाने कहाँ से आते हैं। बस थोड़ी सी कमी है हमारे पास थरपाकर में, सयाहों को अकोमोडेट करने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें, होटल्स बनाने चाहिए, मोटेल्स बने, रहने की जगह होनी चाहिए, उनको कुछ सहूलत दें। और जो पहाड़ी इलाका है ये समझ में नहीं आएगी बात के पहाड़ भी थरपाकर में है। नंगर पारकर में आपको जाएंगे, आपको कश्मीर की वादियाँ और ये गिलगित बिल्तिस्तान ये सब भूल जाएंगे। इतने खूबसूरत ग्रीन पहाड़े, हरी चादर ओढ़ी और उसमें आबशार निकलते, पानी निकलता है। सयाहों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। बेइंतहा खूबसूरती है, सब कुदरती है, हुस्न है। जो उसको देखना है वो यहाँ पर थरपाकर में आए तो आपको हर तरह की खूबसूरती मिलेगी, हर सू सब्ज़ा ग्रीन, खाने पीने की वही ग़िज़ायत से बग़ैर किसी बहान, ये खाद, ये इन चीज़ों से बग़ैर के सब्ज़ी, ताकत वाली सब्ज़ी, ग़िज़ायत से भरपूर। थोड़ी सी खाएंगे आपको इतनी लज़्ज़त आएगी, उतनी सादा ज़िंदगी है, सादी सब्ज़ियाँ हैं, सादी चीज़ें खाएँ। जन्नत का अक्स है, घूमें फिरें, जन्नत के पानी से मज़ा लें। पानी यकीनन बहुत सा मिला है, लेकिन ये पानी थर की ज़मीन ये पानी को नीचे खींच लेती है। ज़ेद ज़मीन पानी थोड़ा सा मीठा हो जाता है, पानी हद से ज़्यादा चाहिए क्योंकि रेतीली ज़मीन है। इस पर पानी की अभी इस वक्त जो ना छोटी छोटी तलाइयाँ बन गई हैं, उन तलाइयों से थरी लोग पानी भी पीते हैं, जानवर भी पानी पीते हैं और जानवरों के लिए घास वगैरह ये बन जाती है, फिर वही तलाइयाँ काम आती हैं, वहाँ से पानी पीते हैं। और इंसान, बड़ी अजीब ज़िंदगी है, आप सोच भी नहीं सकते कि इतना वो मट्टी से मिला हुआ पानी वही पीते हैं, लेकिन उस पानी में भी उनको कोई बीमारी नहीं होती है। किस तरह के लोग बने हुए हैं, किस तरह की इम्यूनिटी पावर उनमें आ गई है, समझ से बाहर है। वही जानवर पीते हैं, वही पानी इंसान भी पीते हैं। पानी की कमी पूरी नहीं हो सकती। पानी की कमी पूरी हो सकती है अगर हुकूमत सिंध और वफाक दोनों मिलकर काम करें। यही थरपाकर है जो पूरे पाकिस्तान को बदल रहा है। पाकिस्तान पूरा तरक्की करेगा थरपाकर के कोयले से, जहाँ से बिजली होगी, कई एनर्जियाँ पैदा होंगी, कई कंपनियाँ आएंगी, काम करेंगी, रोज़गार मिलेगा। लेकिन पानी मीठा बुनियादी ज़रूरत है, न सिर्फ इंसान की ज़रूरत है बल्कि जानवरों की भी ज़रूरत है। वो पानी इनको सोलर पंप के लिए ज़मीन बोरिंग करनी पड़ेगी, वो पानी देना पड़ेगा। पूरे गांव को हर जगह पर सोलर देना पड़ेगा, सोलर सबमर्ज पंप।
जिससे मीठा पानी मिलेगा। मीठा पानी है लेकिन बहुत नीचे है, उसको यूज़ करना है, उसको यूटिलाइज़ करना है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको सोलर एनर्जी पे लाएं, अगर नहीं तो कोयले की बिजली से लाएं। थर के वासियों को मीठा पानी बुनियादी सहूलत दें, बाद में दूसरी चीज़ें। मैं सब दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि आए सिंध को देखें, ये एक जन्नत है। कश्मीर का नाम है जन्नत है, लेकिन वो जन्नत नहीं, असली जन्नत सिंध है। सयाहों के लिए इस वक्त जन्नत है और थरी वासियों के लिए इस वक्त उनके रोज़गार के मौके हैं। आप देखेंगे थर पे रास्ते पे जाते हुए छोटे छोटे बच्चे हाथ में मशरूम लेके खड़े होंगे, सब्जियां लेके खड़े होंगे, गाड़ी में जो भी आएगा उसको बोलेंगे ले लो, वो इंतहाई सस्ती बेचते हैं। स्टोरेज की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। स्टोरेज करें तो ये थरवासी आबाद हो सके साला साल। बारिश तो हर साल उमूमन तो नहीं आती है, कभी आती है कभी नहीं आती है। इस मतलब अभी हुकूमत की तरफ से कैद साली का ऐलान होने के बाद बारिश आई है, उस पर भी थरीवासी बहुत खुश है।